मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद बिलखुसूस शेख मोहम्मद रहमानी हफ़िज़हुल्लाह का और दीगर मुंतज़मीन का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मौका दिया कि मैं इस अज़ीमुश्शान, मुफीद और वक्त की ज़रूरत वाले उन्वान पर एक उन्वान के तहत इन्हें इस कॉन्फ्रेंस के एक अहम उन्वान से मुतालिक एक मकाला तैयार करूँ। चुनांचे मकाला बउनवान तौहीद हाकिमियत अहले सुन्नत व अहले बिदत के दरमियान, मुआसिर कुतुब, शख्सियात और फ़िरक़ों के दरमियान, इस उन्वान के तहत मैंने मकाला तरतीब दिया है। हमारा जो मौजू है तौहीद हाकिमियत, इसके ताल्लुक़ से मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि पिछली कौमों में जो लोग, यहाँ तक के जो अहले बिदत हैं, उनके यहाँ भी इस नाम से तौहीद हाकिमियत से कोई इस्तिलाही तकसीम या किस्म के तौर पर इसका तज़किरा आपको हमको नहीं मिलेगा। तौहीद हाकिमियत असल में इसका जो ताबीर है, अगर गौर से देखें तो जो खवारिज हैं इस्लाम में, जो पहला बिदती फ़िरका और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज में नज़र आता है कि इनके ताल्लुक़ से आपने कहा कि दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर जो है कमान शिकार को छेद कर निकल जाता है। हाँ, उनके ताल्लुक़ से जो उनकी पहली और सबसे बड़ी बुनियादी गुमराही बनी वो मसला तहकीम था। हाँ, हज़रत अली हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बीच में जो इख्तिलाफ हुआ और दोनों ने फ़ैसला करने के लिए अपनी अपनी जानिब से एक एक हकम बनाया, तो इस हकम बनाने को उन्होंने तौहीद के मुनाफी समझा और अल्लाह तबारक व तआला के कलाम इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह और एक दूसरी आयत वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, और दूसरी आयत का तर्जुमा कि जो अल्लाह के नाज़िल शुदा चीज़ के ज़रिए से फ़ैसला न करे वो काफिर हो जाएगा। चुनांचे इन लोगों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सामने भी और ऐसे भी कहा कि ऐ अली आप काफिर हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चूँकि हकम बनाया था तो कहा गोया तौहीद हाकिमियत में, अगर हम इसको जदीद ताबीर में बयान करें तो उन्होंने शिर्क किया, इसलिए वो इस्लाम से बाहर हो गए, कुफ्र कर बैठे और बिल आखिर इसी की बुनियाद पर उनका यह अकीदा बना कि जो फैसले में किसी मा अंज़लल्लाह से अलावा से अगर कोई चीज़ को इख्तियार करता है तो वह इस्लाम से खारिज हो जाता है, कुफ्र अकबर का मुर्तकिब हो जाता है और नतीजे में उसकी जान माल हलाल हो जाती है, उसे कत्ल किया जा सकता है। चुनांचे एक खारजी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद भी कर दिया। हाँ, और उसको वो नेकी समझता था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और जैसे मुबश्शर बिल जन्नह, जिनको जन्नत की बशारत और इतने आला मकाम है अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इस खारिजियत या यूँ कहिए मसला तहकीम की गलत फ़हम से की बुनियाद पर इन लोगों ने काफिर करार दिया। हम खारिजियत की बहस को तर्क करते हैं, लेकिन कुछ उसमें दो बातें समझना ज़रूरी है जो हमारे मौजू से बहुत ज़रूरी तौर से जुड़ती है, हाँ, लाजमी तौर से और अहमियत की हामिल है। वो ये कि इनका इस्तिदलाल है कि जो अगर कोई शख्स, जैसे हज़रत अली ने हकम बनाया, पंच बनाया, आज हमारे यहाँ मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो हम पंच बनाते हैं दो तरफ के आदमी को, और कुरान ने इसका हुक्म दिया तो उसमें हकम बनाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने खारिजियों का रद्द करते हुए इसको भी दलील पेश किया था कि अल्लाह ने मियाँ बीवी के झगड़े को सुलझाने के लिए हकम बनाने का हुक्म दिया। तो क्या आप कहेंगे कि यह भी शिर्क है जब अल्लाह खुद इसको कह रहा है? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हकम का माना ये नहीं है जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला का हक को हकम मानते हैं और उसके हुक्म को माना जाता है। लेकिन इसीलिए हज़रत अली ने खारजियों के इस्तिदलाल को जब सुना तो कहा था कलिमतु हक्किन युरादु बिहल बातिल, कि ये कलिमतु हक है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, लेकिन जो ये मकसद ले रहे हैं, जो बयान कर रहे हैं, इस्तिदलाल कर रहे हैं, ये बातिल है, गलत है। और यही सिलसिला आज भी जारी है जदीद दौर के खारजियों में, जिनसे मुताल्लिक आज हम बहस करने जा रहे हैं। तो खवारिज ने यह इस्तिदलाल किया और इसकी बुनियाद पर मुसलमानों को काफिर करार दिया। आप देखेंगे कि इनके यहाँ ये जो आयत से इस्तिदलाल है, इसके माना को इन्होंने समझा ही नहीं। एक और भी बात कि मा अंज़लल्लाह, कि जो अल्लाह के नाजिल शुदा हुक्म के खिलाफ, ये आगे बहसानी है लेकिन मैं यही बयान करूँ कि जो मा अंज़लल्लाह, अल्लाह के नाजिल शुदा हुक्म के खिलाफ जो फैसला करे वो काफिर हो जाएगा। इसकी भी आप देखेंगे कि हज़रत इब्न अब्बास और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से लेकर आम तौर से पूरी उम्मत में जितने मोतबर मुफस्सिरीन हैं वो इस सिलसिले में तफसील बयान करते हैं कि अल्लाह के हुक्म से हटकर कोई दूसरी चीज़ को अगर कोई फैसल बनाता है या हुक्म को इख्तियार करता है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। अहले सुन्नत वल जमात, अहले हक, सहाबात से लेकर आज तक तमाम मुफस्सिरीन उसकी तफसील बयान करते हैं। खवारिज बगैर तफसील के तफसील क्या बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह के शरीयत और अल्लाह के कानून से हटकर किसी कानून को अल्लाह के कानून से बेहतर समझते हुए इख्तियार करता है कि यह अल्लाह के कानून से अच्छा है, या अल्लाह के कानून के जैसा या उसके बराबर समझते हुए करता है और यह समझता है कि ऐसा करना जायज़ है, तब यकीनन वो काफिर होगा कुफ्र अकबर में। लेकिन अगर कोई शख्स गैरुल्लाह के मा अंज़लल्लाह के हुक्म के अलावा से फैसला कर रहा है और यह अकीदा रखता है, दिल से यह मानता है कि यह अल्लाह के हुक्म से बेहतर या बराबर नहीं है और इससे फैसला करना जायज़ नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूँ, यानी उसको गलत मानते हुए कर रहा है, तो वो कुफ्र अकबर का मुर्तकिब नहीं होगा, वो गुनहगार होगा। और इसको अगर कुफ्र भी कहेंगे तो कुफ्र असगर कहेंगे, जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास ने कहा अल कुफ्र दूना कुफ्रिन, यहाँ कुफ्र से मुराद कुफ्र अकबर नहीं है बल्कि कम दर्जे का कुफ्र मुराद है।
ये एक सहाबी का, और तमाम मुफस्सिरीन इसका माना करते हैं। और अगर खवारिज का माना जाए तो अल्लामा इब्न हज़्म रहमहुल्लाह के बकौल उनका ये जो उसूल है मुतज़िला और खवारिज का, और जो आज के दौर के खारजी हैं, उनके मुताबिक हर शख्स जिसने मा अंज़लल्लाह के बगैर फैसला किया वो कुफ्र अकबर का मुर्तकिब हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया और मर गया तो हमेशा जहन्नम में रहेगा। उनके इस कौल के मुताबिक एक शख्स अगर चोरी करता है तो जाहिर सी बात है कि चोरी अल्लाह के हुक्म की मुखालफत है, तो हर गुनहगार उनके मुताबिक जो है काफिर हो जाएगा। अब इसमें एक और भी देखिए कि मा अंज़लल्लाह के इससे इस्तेदलाल करते हुए खवारिज और उनके तर्ज पर ये जो हमारे यहाँ के इख्वानी जमात इस्लामी या तहरीकी हजरात हैं, ये जो इस्तेदलाल करते हैं कि अगर कोई शख्स जो है गैर मा अंज़लल्लाह के ज़रिए फ़ैसला करता है तो वो काफिर हो जाएगा, तो उनके इस हुक्म के मुताबिक अगर एक शख्स अपने बेटों के दरमियान इंसाफ नहीं करता तो मा अंज़लल्लाह से हट के फैसला कर रहा है, एक बेटे को कुछ ज़्यादा पैसा दे दिया, एक को कम दे दिया, विरासत में वारिस के लिए वसीयत नहीं है, किसी के लिए वसीयत कर दी किसी ने, गलत तो किया, तो क्या आप कहेंगे कि ये काफिर हो गया? एक मुसलमान काजी ने अगर रिश्वत लेके फैसले में गड़बड़ कर दी, गलत फैसला दिया, तो मा अंज़लल्लाह से हटा कि नहीं हटा? अगर मा अंज़लल्लाह से हट गया तो जाहिर सी बात है कि इन खारजियों के उसूल के मुताबिक वो कुफ्र अकबर का मुर्तकिब हो गया। गौर कीजिए, क्या आप मानते हैं कि आपने कोई भी गुनाह किया, एक आदमी ने ज़िना किया, एक आदमी ने चोरी की, तो वो काफिर हो जाएगा? और ये खवारिज असर इसको सिर्फ हुदूद के मामले में नाफिज करते हैं, यानी जो काजी के यहाँ रजम की सज़ा है ज़िना वाली, या क़िसास की कत्ल की सज़ा है, या चोरी के सज़ा हाथ काटना, वो इसी में मा अंज़लल्लाह के फ़ैसले को मानते हैं। जबकि शरीयत में जितनी चीज़ों का हुक्म दिया गया है वो सब मा अंज़लल्लाह है, अल्लाह ने जिस चीज़ को नाजिल किया। अब उससे कोई शख्स अगर हटता है तो मा अंज़लल्लाह से हटकर फैसला कर रहा है, तो उनके इस हुक्म के मुताबिक कोई भी मुसलमान बचेगा नहीं। और यही वजह है कि इनके इस फिक्र के कायल, तौहीद हाकिमियत के कायलीन के यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत जो इनके हमनवा हैं उनसे अलावा जितने हैं सब काफिर हैं। यहाँ तक के मस्जिदों के इमाम, मुसलमान मुल्कों के जितने फरमा रवा हैं, जितने काजी हैं, उनके मुआविनीन हैं, उनके पार्लिमान वगैरह में जो भी मेंबरान हैं, सब के इनके नज़दीक काफिर हैं। उनके फ़ौजी, वहाँ के वो मीडिया जो उनका साथ देते हैं, वहाँ के वो अवाम जो उनका साथ देते हैं, यहाँ तक कि मैंने अभी एक सऊदी अरब के आलिम का दर्स सुना, उसमें वो खिताब में कह रहे हैं कि उनके एक आलिम ने लिखा कि यहाँ तक कि उनकी मस्जिद का इमाम और मस्जिद में जो शख्स सफाई कर रहा है, झाड़ू दे रहा है, वो भी हुकूमत के हुक्काम को और उन लोगों को अगर काफिर नहीं मानता तो वो भी काफिर हो जाएगा। मुअज्जिन जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है वो भी काफिर है। सैयद कुतुब शेख उनके बड़े एक मुफ्ती साहब अब्दुल कादिर, डॉक्टर अब्दुल कादिर वगैरह के ये फतवे हैं। तो बहरहाल ये हाकिमियत की जो ताबीर है, मैंने ये अर्ज़ किया कि ये इसकी एक बुनियाद खवारिज के इस अकीदे से, मसला तहकीम और उससे उसके ताल्लुक से जो तफसीलात और जो गुमराही उन्होंने इख्तियार की, जो उनकी पहली बिदअत और गुमराही थी, जिसकी बुनियाद पर वो खुद इस्लाम से खारिज हुए, मुसलमानों को काफिर कहा, हज़रत अली और सहाबा को काफिर कहा, तो उसकी असल इस तौहीद हाकिमियत की बुनियाद उससे मिलती है। लेकिन मेरे मालूमात के मुताबिक उनके यहाँ भी तौहीदुल हाकिमियत की ये ताबीर नहीं थी। हाँ, तौहीद हाकिमियत से मुतालिक आप यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे, अल्लामा अलमानी रहमहुल्लाह के कौल को नकल किया है लोगों ने। उनका एक रिसाला है रिसालतुत तहकीम, जिस पर शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह और शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह की तालीक़ात भी हैं और उनकी तायीद की। उस रिसाले में अल्लामा अलमानी से रहमहुल्लाह से पूछा गया, उनके सौती नशरिया में ये चीज़ मौजूद है, वो कहते हैं कि अल हाकिमियत फ़र्उम मिन फ़ुरूइ तौहीदिल उलूहिया, कि जो हाकिमियत का लफ्ज़ है ये तौहीद उलूहियत की शाखों में से एक शाख है। ये जो अल्लामा अलमानी का ये जुमला है तौहीद उलूहियत में से। जब इनके यहाँ सैयद कुतुब, मौलाना मौदूदी साहब, डॉक्टर असरार या बहुत सारे दूसरे जो तहरीकी हजरात हैं, इनके यहाँ जब आप तौहीद हाकिमियत की शरह देखेंगे तो अक्सर व बेशतर ये जो तशरीह करते हैं तो तौहीद रुबूबियत का माना भी तौहीद हाकिमियत में जोड़ते हैं, और कई जगहों पर कुछ इसकी तशरीह यूँ करते हैं कि वो तौहीद उलूहियत का हिस्सा होती है। बहरहाल ये तौहीद उलूहियत की एक फ़रा है, कोई नई चीज़ नहीं पेश की है, जो पुराने उलमा ने बयान किया है उसमें शामिल थी। लेकिन कहते हैं अल्लामा अलमानी, वल्लज़ीना युदन्दिनूना बिहादिहिल कलिमतिल मुहदसा मिनल अस्रिल हाज़िर, हाँ, जिस चीज़ की तरफ यानी इस कलमे को, तौहीद हाकिमियत के लफ्ज़ को इस्तेमाल करके ये जिस नुक्ता मरकज़ी नुक्ते के गिर्द चक्कर लगाते हैं वो क्या है, और जिसे अपना हथियार बनाते हैं, हाँ, वो मुसलमानों को उस तौहीद की तालीम देने के लिए नहीं है जो अंबियाए कराम और उन सारे रसूल लेकर आए, बल्कि ये एक सियासी हथियार के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं। ताबीर पर गौर कीजिए कि ये सियासी हथियार के तौर पर, इस कौल को नकल करने वाले साहिब इल्म कहते हैं कि ये हाकिमियत या तौहीद हाकिमियत का जो कलमा है ये कलिमात मुहदसा में से है। अल्लामा अलबानी ने भी इसको मुहदस कहा, नया ईजाद शुदा कलमा, कि ये कलिमात मुहदसा में से है और जो एक अहले बिदत का, आज के अहले बिदत के ग्रोहों का एक सियासी शिआर और नारा बन गया है। तो हाकिमियत तौहीद जो है, ये तौहीद का जौहर कैसे हो सकती है? ये तौहीद हाकिमियत से मुतालिक एक मोतबर तबसरा मैंने इख्तिसार के साथ नकल किया है।